मुस्लिम महिला उद्यमी हिना शेख और पायलट अफसर अशरफ जैसी बेटियां नई पीढ़ी की परिंदा है। हमारी माता का संदेश मेरी मुस्लिम और हिंदू, सिख, ईसाई सभी बहनों से अपील है कि आप अपनी बेटियों और बेटों को लेकर केवल पढ़ा लिखा ही नहीं बनाएं, बल्कि उन्हें देशभक्त, जिम्मेदार और योगदान देने वाला नागरिक बनाएं। उनकी गतिविधियों पर नजर रखें, उन्हें सही दिशा दे और सीख दे कि उनका धर्म चाहे जो भी हो, लेकिन उनकी पहली पहचान भारतीय है। इस बात को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम ख्यातिल पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा शाइस्ता अंबर जी की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शाइस्ता अंबर जी ने महिलाओं को लेकर कहा कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, वह भी देश के लिए बराबर भागीदार है जैसा कि पुरुष है। बिल्कुल, सबसे पहले तो इन मातृशक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि आदरणीय मीनू खरे जी ने कहा कि आधी हमारी हिस्सेदारी और आधी हमारी जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि इनकी पूरी जिम्मेदारी है। वो लोग जो सीमाओं तक पहुँचते हैं उन्हें भी यही तैयार करती हैं, जिनके हाथों में कलाइयाँ बांधती हैं उन्हें भी यही तैयार करती हैं, जिन्हें जन करके भेजती हैं उन्हें भी यही तैयार करती हैं। हम देश की, समाज की और दुनिया के बारे में विश्व बंधुत्व की भावना रखने के जो हमारा संकल्प होता है वो भी हमारी मातृशक्तियाँ ही तैयार करती हैं। मैं पवन इन मातृशक्तियों को इस विशेष आयोजन के अवसर पर अभिवादन करता हूं और निश्चित रूप से कहता हूं कि वो वीरांगनाएं जिन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया और आज जो इस विषम परिस्थिति में भी उठ खड़ी हुई हैं, वो सब ऐसी ही रहें और अपने पुत्रों को, पतियों को, भाइयों को यूं ही बनाएं कि राष्ट्र रक्षा और विश्व रक्षा होती रहे। जय माता दी। सर, आज वुमेन डे पे कार्यक्रम है बृहद स्तर पर, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे इन वीरांगनाओं को? देखिए, आज का कार्यक्रम ऑल इंडिया मुस्लिम वेलफेयर बोर्ड जिसमें कि शाइस्ता अंबर जी ने इस कार्यक्रम को कराया और ये बहुत ही ऐसा कार्यक्रम है जहाँ से पूरा पैगाम इस देश को जाएगा। गुरबाणी में कहा है, सो क्यों मंदा आखिर जित जमे राजा। वो स्त्री को हम कभी भी मंदा नहीं कह सकता, जिसने राजाओं को जन्म दिया, वलियों नबियों को जन्म दिया, अवतारों को जन्म दिया। आप पीछे अगर चले जाएंगे भूतकाल में तो दुर्गा को हम याद करते हैं। असुरों का संहार किसने किया? माँ दुर्गा ने किया। स्त्री एक ऐसी शक्ति जो सदैव से एक ऐसी शक्ति जिसके आगे कोई शक्ति नहीं, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति है। और अगर हम आज़ादी का वातावरण है, 15 अगस्त आने वाला है, अगर हम देश की आज़ादी को देखें तो अगर मर्दों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है तो स्त्रियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जलियांवाला बाग में केवल मर्द नहीं मरे, जलियांवाला बाग में स्त्रियां भी आहूत हुई थी और बड़ी लंबी संख्या के अंदर, बड़ी संख्या के अंदर आहूत हुई। इस उत्तर प्रदेश के अंदर अरुणा आसफ अली जैसी भी ऐसी शख्सियत है जो 1942 के अंदर जिन्होंने पहली बार अपना झंडा देश का लहराने का कार्य किया था। सुचेता कृपलानी जैसी भी एक ऐसी शख्सियत है जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुई। तो ऐसी कई हैं। अगर रानी लक्ष्मीबाई ना होती तो शायद आज़ादी का आगाज़ का वो परचम ना रहा था, 1857 का गदर शायद अधूरा रह जाता। इसलिए देश की नारियों को नमन है और आज भी देश की नारियां जो है वो सशक्त होके, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो कारगिल का वॉर हो, चाहे किसी तरीके की लड़ाई है, वो आगे दुर्गा बन के कार्य कर रही हैं। मेडिकल के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर महिलाएं अगर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ना लेती तो आज माँ भारती की सेवा ना हो सकती थी और आज जो भारत जो प्रगति कर रहा है वो प्रगति ना हो। तो ये बात है कि लोग कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन। मैं कहता हूँ देश के पीछे अगर स्त्रियों का हाथ ना हो तो देश का उत्थान नहीं हो सकता। स्वतंत्रता दिवस पे कुछ खास संदेश? क्या? स्वतंत्रता दिवस पे कुछ खास संदेश देशवासियों को? स्वतंत्रता दिवस में एक बहुत बड़ा संदेश है कि ये देश है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदू है, हिंदी है वतन के, हिंदुस्तान हमारा है। इसको आत्मसात करना चाहिए। दूसरा शब्द आत्मसात करना चाहिए, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को बंदे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई बहन। अगर आप गुलदस्ता लो और गुलदस्ते में केवल एक फूल हो तो क्या वो शोभा देगा? पर उस गुलदस्ते में अगर अलग अलग विभिन्न तरीके के फूल होंगे तो उसकी शोभा बढ़ जाती है।
तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, अगर ये सभी एक गुलदस्ते में समाहित होकर देश के उत्थान के लिए, देश की स्वाभिमान के लिए कार्य करेंगे तो देश का उत्थान होगा और देश का गौरव बढ़ेगा। जिन पर हमको सबको गर्व होना चाहिए, क्या इसका मतलब उद्देश्य? देखिए, हमारे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए हमारी भारतीय महिलाएं उस वक्त परिस्थितियाँ ऐसी थी कि अपने संतानों को कुर्बान किया, अपने पति को कुर्बान किया, अपने भाइयों को राखी बांध करके देश की को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए लड़ी और शहीद हो गई। वो वीरांगनाएं थी। उस वक्त हालात थे कि हम गुलामी नहीं बर्दाश्त करेंगे, जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम देश को आज़ाद करेंगे। उस आज़ाद कराने के पीछे मकसद था कि हमारे आने वाले देश की, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, वो अंग्रेज़ों के गुलाम न बने। हम अपनी कुर्बानी देंगे और यही हुआ कि देश आज़ाद हुआ। आज हमारी जो देश की नारियां हैं वो पहले भी वीरांगनाएं थीं और आज भी हमारे देश की जो वीरांगनाएं हैं वो किसी न किसी शक्ल में उनके अनुसरण में काम कर रही हैं। देश की सेना में, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो पायलट हों, चाहे वायु सेना में हो, चाहे थल सेना में हो, चाहे नासा में गई हो, चाहे इसरो में गई हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे प्रोफेसर हो, शिक्षा के मैदान में वो सब लोग कामयाब हो रही हैं। और हमारे देश की वो महिलाएं, वो तब महिलाएं वीरांगना थी और आज भी हमारे देश में परिस्थितियां हैं कि हमारे देश को शिक्षित होना है, विकास करना है और आगे बढ़ना है। तो ये वीरांगनाएं आज भी वीरांगनाएं हैं। वीरांगनाएं इनके हालात। आपकी संस्था से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? अब ये तो गिन नहीं पाएंगे हम। फिर भी आपको एक अंदाजा तो होगा मैं तो मैम। गिन भी नहीं पाऊंगी। अब हम मतलब एक बृहद जो है तो संख्या मैं है। ये कहूँ कि हमारा पूरा देश इंसान की हिफाजत करने में और सच के रास्ते पे चलने वाली जितनी महिलाएं हैं, मैं उनकी सदस्य हूँ, वो मेरी सदस्य है। इधर देखिए। मैं डॉक्टर मीनू खरे, मैं पूर्व निदेशक हूँ आकाशवाणी लखनऊ की और इस समय पिथिन काउंसिल ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और पिथिन काउंसिल उत्तर प्रदेश की मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। ये सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना समसामयिक विषय रखा और इस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। महिलाएं जो आधी दुनिया है वो उनका योगदान तमाम विपरीत परिस्थितियों के रहते हुए भी उनका योगदान हमेशा आधा है। बराबर से कंधा लड़ाने की जो उनके अंदर की जो क्षमता है वो आज़ादी के दिनों में भी हमने देखी। और चाहे वो बेगम हजरत महल हो, चाहे वो झलकारी बाई हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे 15 बरस की मैना बाई हो, जिन्होंने 15 वर्ष की जो बच्ची जिसने अंग्रेज़ी महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया और जो वो अंग्रेज़ महिलाएं सुरक्षित स्थान पर पहुंच गईं तो उन्होंने मैनावती को जिंदा जलाया। तो किस तरीके से अपने देश की रक्षा के लिए, अपने मानवीय मूल्यों के लिए जो भारतीय मूल्य हैं उनको महिलाओं ने सदा दिखाया। और अगर आज की बात करें तो आज की ये जो महिलाएं, जो आज सारी महिलाएं आई हैं, मैं जो सिर अपना ढक के आई हुई हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी तेरे माथे पे जो आंचल है बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो इस महिलाएं जो हैं वो सभी वीरांगनाएं हैं। कितनी विषम परिस्थितियों में भी वो अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं और ऊंचे से ऊंची कुर्सी पर आकर महिलाएं बैठी हैं। तो मैं सभी महिलाओं का आज आह्वान करती हूँ कि उन्हें पीछे नहीं हटना है। वो हमेशा से आगे रही हैं और भारतीय महिला इस समय विश्व स्तर पर भी सबसे आगे है। तो मैं आप सभी को एक बार पुनः बधाई देती हूँ और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।